छठवीं भक्ति है हमारी, दमशील बन जाओ। दम माने होता है इंद्रिय दमन करो। ये जो इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, तो इनका दमन करो, शीलवान बनो। शील की परिभाषा होती है अद्रोहा सर्वभूतेषु मनसा वाचा गिरा अनुग्रह सदानम शील में प्रतिष्ठते। जब मन वचन कर्म के द्वारा किसी के प्रति द्रोह न रखा जाए, उसी का नाम शील होता है। द्रोह रखा जाएगा, वो शील एक दिन हिंसा में बदल जाएगा। तो इंद्रिय दमन करे, शीलवान बने, विरति बहुकर्मा वैराग्य युक्त कर्म करे और निरंतर ही सज्जनता का आचरण करे। ये मेरी छठवीं भक्ति है। छठ दमशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। 7वीं भक्ति हमारी, सातों समोई में जग देखा, मोसे अधिक संत कर लेखा। 7वीं भक्ति है कि संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, इसको जो हमारा स्वरूप मान करके नमन करे, क्योंकि ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है। व्यापक विश्व रूप भगवाना की दृष्टि से जो देखे, श्री राम में सब ज्ञानी की भावना से देखे, और इतना ही नहीं, हमसे अधिक संतों को और संतों के लेख को माने। ये मेरी 7वीं भक्ति है। सातों समय में जग देखा, मोह से अधिक संत कर देखा। 8वीं भक्ति बड़ी सरल है सबरी मेरी। ये दृश्या लाभा संतुष्टा, गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है। इस संसार में भौतिक जगत में जो कुछ भी प्राप्त है, उसी पर जो संतोष करे, क्योंकि संतोष नहीं करोगे तो सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि ये कामनाएं अनंत है, कभी नहीं पूर्ण होती है। ये कामनाएं, क्योंकि इस कामनाओं की पूर्ति के चक्कर में बड़े बड़े लोग पड़े, लेकिन कामनाओं की पूर्ति कभी नहीं हुई। क्योंकि एक कामना समाप्त नहीं हुई, दूसरी का, क्योंकि जीव प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जितने व्यक्ति को लाभ होने लगता है, उतने लोभ बढ़ता है। इसी कारण से कभी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो पाती और उसे सुख नहीं मिलता। जब तक संतोष नहीं करेंगे, बिन संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने उनाही। तभी तो संतोषम परमम सुखम की स्थिति को बताया गया। तो हमारी 8वीं भक्ति इस भौतिक जगत में जो कुछ प्राप्त है, उसी पर संतोष करे। और इतना ही नहीं, कभी किसी के दोष न देखे। देखना है तो उसमें गुण देखे कि क्या है। ये मेरी 8वीं भक्ति है। और 9वीं भक्ति पूर्ण संत बनाती है सबरी। नवम सरले सब सने चलेगी, मम भरोस ही हर्ष नदीना। 9वीं भक्ति है कि सरल बन जाओ। संत सभा पर जो संत सहज स्वभाव खगराया, पर उपकार वचन मन काया। सरल बन जाओ और किसी के साथ छल न करो। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसी हर्ष नदीना। मुझ पर भरोसा करे। ये मेरी 9वीं भक्ति है सबरी। इन 9 भक्तियों में यदि किसी के एक भी भक्ति मेरी होती है, 9 एको जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगत तृण तोरे। और सबरी तुम में तो 9 भक्तियां हैं।
इन 9 में यदि एक भी किसी के होती है तो वो मुझको अतिशय प्रिय होता है, और तुम्हारे तो 9 भक्तियां हैं। अब सबरी मुझे अपनी पत्नी सीता की याद आ रही है, क्योंकि मैं माता पिता के वचनों का पालन करने के लिए वन प्रखंड में आया था। यहाँ पर किसी निशाचर ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है। मैं उसी की खोज करते हुए तुम्हारे आश्रम तक आ गया हूँ। तो सबरी, अब मुझे अपनी पत्नी की याद आ रही है। अयोध्यानाथ की अयोध्यानाथ की। आज अरे भाई विजय जी, पंपा सुभग गंभीरा, आज जैसे ही पंपा सरोवर में पहुंचते हैं, सुभग भी है और गंभीर भी है सरोवर। सुभग माने होता है सुंदर और गंभीर माने गहरा, क्योंकि यदि गहराई नहीं है, गंभीरता नहीं है जीवन में, तो समझो कुछ भी नहीं है। एक बड़ी सुंदर कविता सीख देती है कि पर्वत कहते शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, लेकिन सागर कहता लहरा कर मन में गहराई लाओ। ऊंचे चाहे जितने बन जाओ, लेकिन यदि मन में गहराई नहीं है, गंभीरता नहीं है, तो उस ऊंचाई का कोई तुम्हें लाभ नहीं मिल सकता। क्योंकि बड़े स्नेह लघुन पर करें। बड़े चाहे जितने बन जाओ, यदि अपने से छोटों का सम्मान तुम्हारे जीवन में नहीं है, स्नेह नहीं है, तो उस प्रभुता का कोई आनंद तुम्हें नहीं प्राप्त हो सकता। तो आज प्रभु पहुंचे इस पंपा सरोवर में। बड़ा सुंदर और गहरा सरोवर है। जल तो इतना निर्मल भरा है कि संत हृदय जैसे निर्मल वारी, संत के हृदय जैसे निर्मल जल भरा हुआ है। और इतना ही नहीं, इतने पशु पक्षियों की भीड़ है वहां, जैसे किसी दानी के यहाँ याचकों की भीड़ हो। राम लक्ष्मण ने सुंदर सरोवर को देखा। आज दोनों बंधुओं ने उसी सरोवर में स्नान किया, और वही पंपा सरोवर के चारों ओर जो रसाल के वृक्ष, तमाल के वृक्ष आदि खड़े हैं, तो उन्हीं वृक्षों के नीचे प्रभु लक्ष्मण को ज्ञान भक्ति वैराग्य की कथाएं सुना रहे हैं। आज नारद जी ने प्रभु को देखा। विरहवंत भगवंत देखी नारद मन भा सोच विषय। विरहवंत जैसे ही राम जी को देखा नारद जी ने, तो नारद जी को लगा कि आज प्रभु मेरे श्राप को स्वीकार करके मोर श्राप कर अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। प्रभु मेरे श्राप को स्वीकार करके वन प्रखंड में नाना प्रकार के दुख सहन कर रहे हैं। आज प्रभु से चल करके मिलूं और उनसे कुछ मांगो। आज ऐसा विचार करके नारद गावत राम चरित मृत बानी राम जी का गुणानुवाद करते हुए वही पंपा सरोवर में प्रकट हो गए। पंपा सरोवर में प्रकट हुए। लक्ष्मण जी ने चरण पकारे, राम जी ने हृदय से लगा लिया नारद को। कुशल क्षेम पूछा, कहो नारद, और सब कुशलता है? हाँ प्रभु। कैसे आगमन हुआ? आज नारद जी ने कहा, प्रभु सब प्रकार की कुशलता है,
आज मैं कुछ मांगने के लिए आपसे आया हूं। और ये भी पालकी से पधारे भैया कैलाश जी प्रभु के दरबार में अपनी हाजिरी 51 पद प्रदान से समर्पित की। प्रभु कल्याण करें। बोलो अयोध्यानाथ की। आज सुंदर नारद ने कहा प्रभु कुछ मांगने के लिए आया हूं। राम जी ने कहा मांगो नारद, ऐसी कौन सी वस्तु जो भक्त के लिए अदे हो, मांगो क्या चाहते हो। नारद ने कहा प्रभु वैसे तो आपके बहुत नाम हैं, श्रुति कहे अधिक एक पे एका, आपके एक से एक सुंदर अनुपम नाम है, लेकिन ये जो राम नाम है सभी नामों में श्रेष्ठ हो, आप हमें ये वरदान दें। राम सकल नामंते अधिका हो नाथ अखक गणबलिका। ये राम नाम सभी नामों में श्रेष्ठ हो और पाप रूपी पक्षी के लिए बधिक के समान हो, शिकारी के समान। इतना ही नहीं प्रभु, लाकार जिनी भगति तब राम नाम सोई सोम, अपर नाम उडिगन विमल बसु भगत गुर व्योम। ये भक्ति रूपी पूर्णिमा रात्रि में आपका राम नाम चंद्रमा की तरह हो और अपर नाम उडगन विमल, दूसरे नाम तारों की भांति हो। ये वरदान आप हमें दें। प्रभु ने एवं मस्त कह दिया और तभी से ये राम नाम सत्य नाम हुआ। राम नाम सत्य है। उस समय फिर किसी का नाम सत्य नहीं होता, राम नाम ही सत्य नाम हुआ। सभी नामों में परमात्मा के श्रेष्ठ नाम है। आओ इसी पावन नाम का दोबारा गुणानुवाद करते हुए कथा प्रसंग में आगे बढ़ेंगे।